नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू कुमारी RDNDJ कॉलेज में दर्शन शास्त्र की विभागाध्यक्षा हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने सेमेस्टर 4 के विद्यार्थियों से रूबरू हो रही हूँ, क्योंकि पिछले क्लासेस में हमने जो विषय का चुनाव किया था फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, लगभग वो हमने कंप्लीट कर दिया। आज से एक नए विषय का हमने चुनाव किया है, जो कि सेमेस्टर 4 यानी आपके लिए वो 16 पेपर होता है, जिसे हम गीता और धम्मपद ये 2 पुस्तक पढ़ने होते हैं। गीता के जिसमें 18 अध्याय हैं वो सब पढ़ने हैं, और फिर धम्मपद वो उसके कुछ वग्ग उसको पढ़ने हैं उसके। तो हमने सोचा कि धम्मपद शुरुआत करने से पहले या उनके कुछ विषयों को लेके आगे बढ़ने से अच्छा है कि पहले तो थोड़ा रूबरू होकर एक इंट्रोडक्टरी सेशन के रूप में, परिचयात्मक सेशन के रूप में आपसे ये संवाद कायम करूं कि आखिर ये धम्मपद क्या है। पहले थोड़ा हमें ये जानना आवश्यक प्रतीत होता है, और धम्मपद में किन चीज़ों का विवेचन है, क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये हमें जानना चाहिए कि ये धम्मपद जो है वो क्या है, किन के द्वारा रचित है, और धम्मपद शब्द का क्या अर्थ है, इन बातों को हमें जानना चाहिए। तो दरअसल ये धम्मपद जो है इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि ये धम्मपद जो है बौद्ध साहित्य का एक सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय ग्रंथ है, और इसमें बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं वो इन उपदेशों का इसमें संकलन है। इसके अंतर्गत बुद्ध के नैतिक बातों का संग्रह है, जो कि यमक, अपमाद, चित्त आदि जितने विषय हैं उसमें उनके 26 वग्ग होते हैं। वग्ग यानी वर्ग जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में, वो उसे वग्ग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसमें 463 पाली भाषाओं में जो है वर्गीकृत करके उसके एक वग्ग के रूप में उसमें उद्धृत किया गया है। इसे यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि धम्मपद एक कविता के रूप में बुद्ध के जीवन में आई जो भी परिस्थितियाँ थी, जो घटनाएं घटी थी, उसे कहानियों के रूप में इसमें एक स्थान, कविता के रूप में एक स्थान दिया गया है। एक कविता के रूप में ये बुद्ध की कहानियों का एक संकलन इसे हम मान सकते हैं। दरअसल बुद्ध की जो लिखी हुई उपदेश जो वर्णित जो थे, उनके शिष्यों के द्वारा आगे चल के जो संकलन किया गया उसे त्रिपिटक के नाम से हम लोग जानते हैं। उस संकलन को त्रिपिटक यानी 3 पिटारी, यानी उसमें 3 पिटारियों का एक संग्रह है, जिसमें वो कहते हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक हैं। ये तीनों के संकलन को त्रिपिटक कहा जाता है, जिसे बौद्ध का बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में भी इसे माना जाता है। तो विनय पिटक में नीति संबंधी बातें हैं, और ये जो सुत्त पिटक है, उस सुत्त पिटक का ही में एक खुद्दक निकाय एक आता है। उस खुद्दक निकाय में जो का एक थेरवाद एक भाग है, उसी का ये धम्मपद जो है वो उसी का ये एक भाग है। तो धम्मपद सबसे पहले थोड़ा सा ये कि धम्मपद जो इसमें हम 2 शब्दों को देख रहे हैं कि 2 शब्द का इसमें मिला हुआ, एक धम्म और एक पद। तो ये धम्म और पद जो है इसे हम अलग करके देखें तो इसका क्या ये अर्थ होता है। तो दरअसल धम्म जो है का अर्थ होता है ज्ञान की जड़, या इसे शाश्वत सत्य कह सकते हैं। वह सिद्धांत जो शाश्वत सत्य हो, और एक ऐसे सिद्धांत की खोज, तो धम्म हो गया शाश्वत सत्य, या फिर ज्ञान की जड़ तक पहुंचना। और पद जो है, पद का अर्थ यहाँ कहीं अनेक विद्वानों ने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या की है, लेकिन यहाँ जो हमने पढ़ा और जो आपके तक आसानी से पहुँच सकता है, तो पद का अर्थ यहाँ पे चरण या पाँव से लगाया जाता है। तो धम्म का अर्थ हो गया ज्ञान की जड़ तक पहुँचना, और पद का अर्थ हो गया चरण या पाँव, यानी आगे बढ़ते हुए ज्ञान की शाश्वत सत्य तक या शाश्वत ज्ञान तक पहुंचना धम्मपद का वो मूल अर्थ हो गया। तो बौद्ध मान्यता और संस्कृति के अनुसार जब बुद्ध ने लोगों को ज्ञान जब दिया था,
तब अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की बातें बहुत सारी बातें बताई गई थी। लेकिन उन बातों को उनके बौद्ध के शिष्यों ने अलग अलग ढंग से उनको उनकी बातों को बाद में एकीकृत किया गया, उनका संकलन किया गया और उसी संकलन के रूप में ये धम्मपद हमारे सम्मुख आया था। और इसके कई संस्करण हैं धम्मपद के, जैसे गांधारी धम्मपद है, पटना धम्मपद है और एक महावस्तु है, एक उदान वर्ग कहलाता है, वो सब है। और ये सब अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है, अलग अलग भाषा में इसके अनुवाद किए गए हैं। और लेकिन इन सभी धम्मपदों में अलग अलग दर्शन है, अलग अलग अंदाज में ये सब हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। और धम्मपद का अनुवाद जो है अन्य भाषाओं में, जैसे हमारे इंग्लिश में भी इसका अनुवाद किया गया है, हिंदी में भी इसका अनुवाद किया गया है, परंतु जब अंग्रेज़ी का अनुवाद जब किया जा रहा था उस समय काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हमारे विद्वानों को, इसलिए कि धम्मपद बेसिकली पाली भाषा में वो लिखा और रचित है। और संस्कृत और उस पाली भाषा से अंग्रेज़ी में उसका अनुवाद करने में, उसके मूल शब्दों के अर्थ को समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हमारे विद्वानों को आ रही थी। लेखकों को एक एक शब्द को बड़ी बारीकी से समझना होता था, तो उस समय काफ़ी कठिनाई हो रही थी। पाली और अंग्रेज़ी में बहुत अंतर होता है और लेखक की असुविधा का मुख्य कारण यही था कि पाली के सही अर्थ को कैसे खोजा जाए, इंग्लिश में कैसे उस अर्थ को उसका अनुवाद किया जाए ताकि उसके अर्थ में कोई बदलाव ना आवे और सही सही अर्थ को जैसे पाली में लिखा गया वैसे भी इंग्लिश में भाषा में भी उसके अर्थ को समझ सकें। तो ये उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जब वो धम्मपद लिखा गया होगा और उसके बाद जब उसका ट्रांसलेशन हिंदी या अंग्रेज़ी में होने लगा, उस समय वो पाली भाषा का प्रयोग बहुत कम होता था और बहुत कम लोग फिर जानने वाले होते थे, इसलिए वो दौर मुश्किलों से भरा था, क्योंकि पाली भाषा का उपयोग उस समय मतलब नहीं होता था और नहीं किया जाता था। तो मुख्य रूप से जो धम्मपद में जिन बातों का उल्लेख है, नीति संबंधी बातों का जो उल्लेख है, उसमें बौद्ध के क्या उपदेश होंगे, मूल रूप से उनके क्या उपदेश हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो भारतीय दर्शन में बुद्ध दर्शन को जो पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि भगवान बुद्ध के जो मुख्य उपदेश थे वो आर्य सत्य, चतुर्थ आर्य सत्य से, यानी दुख को लेकर के जो भगवान बुद्ध ने जो अपने घरों का, अपने परिवार का, अपने बच्चे का सबका त्याग करके जो उसकी दुख का क्या कारण है इसे ढूंढने के लिए जब वो घर का परित्याग अपना कर दिए, तो उनके मन में बस एक यही बात चल रही थी कि आखिर ये संसार दुख में क्यों है, क्या, और यदि संसार दुख में है तो क्या इस दुख से निकलने का कोई मार्ग हमारे पास है, कोई रास्ता हमारे पास है। और इन्हीं बातों का मंथन उनके दिलो दिमाग और मिजाज में हमेशा होता रहता था और जिसका आंसर ढूंढने के लिए वो उनके पिता ने कितना भी उन्हें रोकना चाहा लेकिन वो रुके नहीं और एक रात अपनी सोती हुई पत्नी और अपने पुत्र को छोड़कर वो इस राज को या इस दुख के कारण को जानने के लिए घर से वो निकल पड़े थे। तो मुख्य रूप से और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो हर जगह घूम घूम के उन्होंने ये उपदेश देना शुरू किया कि संसार, 4 तरह के उपदेश उन्होंने जो दिए थे मूल रूप से, संसार, पहला तो संसार दुख में है, लेकिन संसार दुख में है ये कह के उन्होंने छोड़ा नहीं था, इसलिए कुछ विद्वानों ने उनके दर्शन को निरीश्वरवाद मतलब ये मान लिया है, निषेधात्मक मान लिया है। दरअसल वो निषेधात्मक उनकी प्रवृत्ति नहीं थी, वो भावात्मक थी, क्योंकि वो सिर्फ संसार में दुख है ऐसा कह के वो दुखों से भाग नहीं जाना चाहते थे, बल्कि दुख के क्या कारण हैं और दुख दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, इसे ढूंढने के लिए दरअसल वो घर से बाहर निकले थे और वो उनका निदान उन्होंने ढूंढा, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो घूम घूम कर हर जगह ये प्रचार करने लगे कि दुख दूर हो सकता है हमारे जीवन से और उसके क्या उपाय हैं। इसलिए इन्हें इनके दर्शन को भावात्मक रूप से लेना चाहिए, इसे निषेधात्मक रूप से नहीं लेना चाहिए। तो बुद्ध के जो नैतिक उपदेश हुआ करते थे, संकलन हुआ करते थे, मूल रूप से उनके आर्य सत्यों पर कि उनका आर्य सत्य क्या है। फिर उनका होता था कि उनके जो 12 काउजेज़ हैं, यानी दुख के जो 12 कारण उन्होंने बताए, जिसे हम लोग उनके दर्शन में प्रतीति समुत्पाद के नाम से जानते हैं। प्रतीति समुत्पाद, ये इसे पटिच्च समुत्पाद भी पाली भाषा में कहा जाता है, यानी 12 काउजेज़, 12 कारण जो है, और उन कारणों के बारे में उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बताया कि हमारे जीवन में जो दुख आते हैं उनके क्या कारण हैं, उनके 12 कारण क्या हैं। तो उन्होंने जो हमारे जीवन में जो दुख आते हैं उसका क्या कारण है तो उन्होंने बताया, पहला
दुख का कारण जाति होता है, जाति का कारण भव होता है, भव का कारण उपादान, उपादान का कारण तृष्णा, तृष्णा का कारण वेदना, वेदना का कारण स्पर्श, फिर स्पर्श का कारण षडायतन, फिर षडायतन का कारण नाम रूप और उसका कारण विज्ञान, और विज्ञान का कारण हमारा संस्कार, जिसके कारण हम जन्म लेते हैं, और संस्कार का क्या कारण, वो फिर अविद्या। और अब यानी मूल रूप से अविद्या ही हमारे जरा मरण का दुख का कारण है, ये उन्होंने बताया था। और उसके बाद जो दुख दूर करने के उपाय जब उन्होंने बताए, यानी अष्टांगिक मार्ग उनका जो मुख्य उपदेश हुआ करता था, वो अष्टांगिक मार्ग में क्या बताते थे कि दुख दूर करने के मुख्य रूप से 8 रास्ते हैं, जिन मार्गों पर चलकर, जिन रास्तों पर चलकर दुख को दूर किया जा सकता है। और उसमें उन्होंने बताया, जिसे 8 फोल्ड पार्ट यानी अष्टांगिक मार्ग कह के हम लोग यहाँ जाना जाता है। पहला था सम्यक दर्शन, फिर था सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, फिर सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, और फिर लास्टली सम्यक समाधि। और उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि इन रास्तों पे चलकर हमारे अपने जीवन से दुख को कष्ट कर सकते हैं, उनको दुखों को दूर कर सकते हैं, ये 8 उपाय हैं। और इसके अलावा उनके जो नैतिक उपदेश हुआ करते थे वो अनात्मवाद पे हुआ करते थे, क्योंकि ये किसी मतलब अस्थाई आत्मा में वो विश्वास नहीं करते थे। और वो इसीलिए उन्होंने एक थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस का सिद्धांत हमारे समक्ष रखा, यानी अनात्मवाद, क्षणिकवाद या अनात्मवाद का उन्होंने सिद्धांत, जिनके दर्शन को क्षणिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अस्थाई आत्मा में विश्वास नहीं किया, बल्कि ये विज्ञान, आत्मा को विज्ञान का प्रवाह माना, और उसे ही मानकर इन्होंने उपदेश अपने शिष्यों को उसके बारे में उपदेश दिया। और फिर निर्माण क्या है, निर्माण का क्या स्वरूप होता है, इसके क्या रूप होते हैं, ये इन सभी नैतिक बातों पे ही हमेशा चर्चा किया करते थे। और इनके दर्शन में तत्व मीमांसीय विवेचनों का कोई अर्थ नहीं था। ये वैसी बातों पर वो ध्यान ही नहीं देते थे कि विश्व क्या है, ईश्वर क्या है, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई नहीं हुई, इन आदि बातों पर ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि इनको लगता था कि इनके कारणों में या इन बहसों में पढ़कर बेकार का समय ही हम गंवाएंगे, क्योंकि इसका एक बिल्कुल सही या कोई एक आंसर इसका नहीं दिया जा सकता है, इसके कई तरह के आंसर हो सकते हैं। इसलिए इन बातों पे वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, और इससे आगे बढ़कर वो नैतिक शिक्षण पे ही ध्यान उन्होंने अपने उद्देश्य, उनका पूर्ण रूप से उपदेश नैतिक हुआ करता था, और नैतिक उपदेशों को ही इन्होंने आगे बढ़ाया। और उनकी उस शिक्षाओं को, उनके उस उपदेशों को उनके शिष्यों ने जो संकलन किया, और वही सारा संकलन उनके त्रिपिटक यानी 3 पिटारियों में संकलित है, जिन्हें हम लोग विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक के नाम से जानते हैं। और वही सुत्त पिटक का यह एक पार्ट है धम्मपद, जिसे हम पढ़ेंगे। उसमें कई तरह की बातें आगे होगी, ब्राह्मण का क्या रूप है, सुख की क्या अवधारणा होती है, या फिर आत्मा की क्या अवधारणा है, ये सारी, या ब्राह्मण का क्या स्वरूप होता है, कर्मवग्ग क्या है, तो ये बहुत तरह के दुख क्या है, प्रमाद क्या है, बहुत सारी बातें इसके अंदर आएगी, जिसे हम लोग आगे जाके एक एक करके उसे हम देखेंगे और अपने विषय को संक्षिप्त में वर्णन करते चले जाएंगे। और काफ़ी वो पढ़ने से बहुत मनोरंजक दायक है, बहुत ही अच्छा लगता है वो पढ़ के और सुन के। बहुत आसान तरीके से शिष्यों ने, बहुत कविता के रूप में एक संकलन है ये, कविता के रूप में 2-2 पंक्तियों का एक वग्ग बना हुआ है, और उसमें से ये अर्थ निकालना है, ढूंढना है, और उसी अर्थ को निकाल के उसकी व्याख्या आगे बढ़ती है। तो ये था हमारा एक आपसे संक्षिप्त संवाद कि धम्मपद क्या है, और क्योंकि धम्मपद शुरू करने से पहले इतनी जानकारी होनी चाहिए कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और धम्मपद का क्या अर्थ है, किन के द्वारा रचित है, ये सारी बातों की चर्चा हमने आज आपसे की। आशा है आपने हमारी बातों को फॉलो किया होगा और आपके मन में ये सारी बातें रह जाए, क्योंकि हमने काफ़ी आसान तरीके से, आसान शब्दों में हमने इसे आपके समक्ष रखा है। धन्यवाद।